पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं। धमाके के बीच भारत के दुश्मनों को भी ठोका जा रहा है। अबू कताल, उसे भी ठोक दिया गया। किसने मारा, किसी को नहीं पता। मगर इसी बीच अब पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। कमर चीमा पाकिस्तान के जाने माने एक्सपर्ट हैं, पत्रकार हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत अब मोसाद और CIA की तर्ज पर काम कर रहा है। दावा बताएं उससे पहले मोसाद और CIA के बारे में ज़रा बता देते हैं। मोसाद इजराइल की एजेंसी है। दुश्मन को उसी के घर में घुसकर ठोकने में एक्सपर्ट कहा जाता है। आपको ऑपरेशन याद होंगे ही। और CIA का भी इसी तरह से भौकाल है। मगर अब बात करते हैं कमर चीमा के दावे की। कमर चीमा ने एक ऐसा दावा किया है, ये इस पूरी टाइमलाइन को समझें उससे पहले कमर चीमा के दावे का मतलब समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों दावा किया कमर चीमा ने। देखिए, जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में भारत ऑपरेशन कर रहा है, उसे ही लेकर कमर चीमा ने न सिर्फ दावा किया बल्कि एक तरीके से भविष्यवाणी भी की है। पाकिस्तान को चेताया भी है कि आप मोसाद और CIA के बारे में आप जानते हैं कि सीक्रेट सर्विस है। किस तरीके से दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने पर कहीं भी जाकर वो छुप जाएगा, मोसाद उसके खिलाफ एक्शन लेगी। CIA अमेरिका की जो एजेंसी है वो छोड़ेगी नहीं। और भारत को भी उन्होंने अब इसी लिस्ट में रखा है। इजराइल और अमेरिका के बाद जो चीमा है, कमर चीमा, वो भारत को भी इस तरीके से देखते हैं। और सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कई सारी बातें जो है वो कही हैं। वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। उन्होंने कहा है कि इंडिया मोसाद और CIA की तरह काम कर रहा है। ये उसकी नई पॉलिसी है कि जिन लोगों ने भारत के खिलाफ काम किया, एक एक कर उनको मारो, लेकिन जिम्मेदारी मत लो। तो ये दावा उन्होंने किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के लिए इंडिया का एक कड़ा मैसेज है कि ये लोग कहीं पर भी अब सेफ़ नहीं है। यानी कि जो आतंकवादी हैं या जो भारत के दुश्मन हैं, अब वो कहीं पर भी सेफ़ नहीं है। उन्होंने बाकायदा इसके लिए एक तर्क देते हुए कहा कि पिछले 2 साल में जो लोग मारे गए हैं वो सभी इंडिया की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में थे। तो ये उन्होंने कहा है। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि पिछले 2 साल में जो भी हमले कश्मीर में हुए या जो इन हमलों में शामिल रहे या इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भारत से लिंक रहा, वो सब मारे जा रहे हैं एक एक करके। तो ये अपना कमर चीमा का ऑब्जर्वेशन है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि आखिर भारत को ये सब चीज़ें पता कैसे चलती हैं। उसे लेकर उन्होंने तर्क दिया है कि बहुत सारे लोग ऐसे मारे गए हैं जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर, जैश मोहम्मद से है। वो कैसे पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया के निशाने पर आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत के पास डेटाबेस मौजूद है। कश्मीर के अंदर जो लोग पकड़े गए, क्या वो उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या उनका डेटा जो है वो अब भारतीय एजेंसियों के हाथ लग चुका है। तो ये कमर चीमा जो है खुलकर कह रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से हमने देखा भी पूरी टाइमलाइन, अगर अबू हम कताल की बात करें, अबू कताल उसी लिस्ट में शामिल था जो भारत की वांटेड लिस्ट है। अबू कताल के ऊपर आरोप है, या फिर हम कहें कि वो उसमें शामिल था जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान दिल्ली में शपथ ले रहे थे। तब अबू कताल भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था और उसी के तहत कश्मीर में एक ब्लास्ट करने की भी वहाँ पर साजिश रची गई और उसमें अबू कताल का नाम शामिल था। मगर अब अबू कताल को पाकिस्तान में मार दिया गया है। किसने मारा ये आपको बताएंगे। एक और अपडेट बताते हैं। अच्छा, इसमें कमर चीमा एक और बात कहते हैं, भी अहम है। वही कहते हैं कि अब हम कहते हैं कि इन हत्याओं के अंदर भारत है। वो कैसे? क्योंकि इन हत्याओं के पीछे सबूत है, एनालिसिस है। इंडिया ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली कि वो ये ऑपरेशन करवा रहा है, लेकिन ये सभी वो लोग हैं जो इंडिया की वांटेड लिस्ट में हैं या इंडिया से लिंक्ड हैं। ये सभी लोग एंटी इंडिया काम कर रहे थे। कमर चीमा ने यह भी कहा कि ये सभी सिलेक्टिव किलिंग है और ये मोसाद और CIA स्टाइल वर्क है। इंडिया ने मोसाद और CIA का स्टाइल जो है वो अपना लिया है और अब पाकिस्तान में इसे रॉ जो है वो अंजाम दे रही है। तो ये कमर चीमा का दावा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन बात ये भी सही है कि जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट होते हैं या जो सीक्रेट सर्विस में काम करते हैं, वो अपना काम बहुत सीक्रेटली करते हैं। अब भारत ये कर रहा है, ये हम नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। और मामले से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।